नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस ट्रिकी बायो गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं शिवम त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था और उसका जवाब ढेर सारे विद्यार्थियों ने दिया। उसके लिए आपको जो है बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, हमारा जो सवाल था वो ये था कि बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका मैंने फुल फॉर्म पूछा था। ये बीओडी है क्या, जरा ध्यान से समझें। बीओडी का मतलब है कि जहां पर अगर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो हम यह कहते हैं कि उस पानी में बीओडी की जरूरत है, यानी बीओडी गंदे पानी में ज्यादा चाहिए। जहां पर पानी साफ होता है हम ये कहते हैं कि उस पानी में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, इसका मतलब है कि उस पानी की बीओडी कम है। नाम से ही लग रहा है, बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि ऑक्सीजन चाहिए उस बायोलॉजिकल उस पानी को। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में, मुख्यतः मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो नदी के पानी का, जो यमुना नदी है, इनके पानी का जो बीओडी है वो बहुत ज्यादा है। और हरिद्वार से लेकर कानपुर तक जो यमुना नदी आती है उनके बीओडी का मान मैक्सिमम है, यानी कि वो पानी बहुत ही गंदा है, उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी बढ़िया लगी होगी। तो आज आप जो है, जब तक जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो ध्वनि प्रदूषण पे करेंगे कि ध्वनि प्रदूषण क्या है और किस तरह से इसकी समस्याएं हैं। ध्वनि प्रदूषण है क्या, पहले ये जान लें। जब आवश्यकता से अधिक कोई ध्वनि आपको परेशान करे, यानी कि वह शोर जो आपकी शांति में अशांति उत्पन्न कर दे, आपकी शांति को भंग करे, उसी की वजह से जो भी प्रदूषण या जो भी आपके शरीर में विकृतियां आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होंगी, वो हम कहते हैं कि वो ध्वनि प्रदूषण के कारण हो रहा है, यानी कि ध्वनि से जो भी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए दोस्तों डेसिबल, डी और बी, डीबी, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको कहीं पे कोई संख्यात्मक मान लिखा मिले और फिर डीबी लिखा मिले तो आप मान लीजिएगा कि ये ध्वनि की इकाइयों को नापने के लिए जो है हम बात कर रहे हैं। तो ध्वनि की इकाई जो होती है डेसिबल। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास, हमारे कानों की जो क्षमता है, हम लगभग 20 से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड की दर से किसी भी ध्वनि की आवृत्ति को सुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ध्वनि प्रदूषण के स्रोत की बात की जाए कि ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या मुख्य कारण हैं, किन की वजह से जो है ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो ध्यान देखिएगा कि इसके दो कारण हो सकते हैं। एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक कारण जो हो सकता है, और एक मानव निर्मित यानी जो हमारे और आपके द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है वो। प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण किस तरह से होता है, तो इसके लिए जैसे सागर की जो लहरें हैं, अगर कोई भी शहर या प्रदेश किसी भी सागर के नजदीक है, ओशियन के नजदीक है, तो वहां पर जो सागर की लहरें आती हैं वो आपको डिस्टर्ब करेंगी। साथ ही साथ जो जलप्रपात, जहां पे झरने वगैरह हैं, अगर झरनों के नजदीक जो है आपका शहर पड़ता है, आपका मकान पड़ता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि उससे भी आप डिस्टर्ब रहेंगे। क्यों? क्योंकि झरना जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो वो आवाज करेगा और उसकी जो साउंड होगी लगातार सुनते रहने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उच्च तीव्रता की ध्वनि जो है उससे उत्पन्न होती है। फिर ध्यान रखिएगा कि बिजली कड़कना, ये सभी प्राकृतिक आपदाओं की बात कर रहा हूं, यानी कि प्राकृतिक जो स्रोत है वो। इसी के साथ बिजली कड़कना भी, ज्वालामुखी का विस्फोट, ये आपको जो है प्रॉब्लम डाल सकता है, यानी ध्वनि प्रदूषण में सहायक है। चक्रवात, ये भी साइक्लोट्रॉन जिसे कहते हैं। फिर साथ ही साथ पशु पक्षियों की जो चहचहाहट है, अगर ज्यादा चहचहाहट आपको जो है सुनाई दे तो आप इरिटेट होने लगेंगे, आपको लगेगा कि यहां से जो है दूर चले जाए, आपको उलझन होने लगेगी। तो ये जो भी कारण बताए ये प्राकृतिक कारण थे। अगर मानव निर्मित यानी हम और आप बात करें कि हम कैसे किस तरह से जो है ध्वनि प्रदूषण को कर रहे हैं, तो दोस्तों आप जो है लाउड स्पीकर बजाते हैं, ये ध्वनि प्रदूषण का कारण हो सकता है। उद्योग में जो इंडस्ट्रीज हैं, जहां कंपनियां हैं, वो भी जो है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। कारखाने जो है वो हो सकते हैं वायुयान, जहां पे शिपिंग, चाहे शिप वाले हो, चाहे एरोप्लेन हो या जो है एयरपोर्ट हो, वहां पे जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो भी मानव निर्मित ध्वनि प्रदूषण के सूत्रों में आता है। साथ ही साथ जेट विमान भी इसमें शामिल है। और युद्ध, अगर कहीं युद्ध हो रहा है, यानी कि वार अगर कहीं हो रहा है दो देशों के बीच में, तो उनके बीच में भी ध्वनि प्रदूषण का जो है एक कारण ये हो सकता है। क्योंकि जब दो देशों के बीच वार होगा तो गोलियां चलेंगी, तोप चलेंगे, तो इससे
ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। अच्छा, ध्वनि प्रदूषण के से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो जरा समझें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको जानने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि किस मानक से लेकर किस मानक तक की ध्वनि आपके लिए बढ़िया है और जो है किस तरह की ध्वनि होती है। जैसे अगर ध्वनि की तीव्रता की बात की जाए तो आप ये जानते हैं कि इसे डेसिबल में मापा जाता है। अच्छा, ध्वनि की तीव्रता में अगर 10 से 25 डेसिबल तक की यूनिट को हम अगर बताएं तो 10 से 25 तक की डेसिबल की ध्वनि हम कहते हैं कि जब आप शांत अवस्था में बात कर रहे हो, यानी फुसफुसाहट के साथ जब बात करते हैं तो ये 10 से लेकर 25 डेसिबल तक की ध्वनि का आप इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अगर आप 30 से लेकर 40 तक, आंकड़ों को ध्यान रखिएगा, 30 से लेकर 40 तक डेसिबल ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप धीमे, जैसे कोई धीमी गति से आवाज जो है चल रही है या आप जो है मधुर आवाज में बात कर रहे हैं, तो सामान्यतः जब हम दो लोगों से बात करते हैं पास में बैठकर तो इसी जो है डेसिबल तक की ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सामान्य जो है बात करें कि हम अगर समूह में बात कर रहे हैं तो वहां पे कितने डेसिबल तक की ध्वनि जो है जरूरी होती है, तो 50 से 60 डेसिबल तक की ध्वनि वहां पे जो है आवश्यक होती है। शोरगुल जहां पे हल्ला हो रहा है या जहां पे यातायात है, सड़कों पर कितनी ध्वनि होती है, तो 50 डेसिबल तक की ध्वनि जो है शोरगुल या यातायात की होती है। अगर 80 डेसिबल तक की ध्वनि की बात की जाए तो 80 डेसिबल की जो ध्वनि होगी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि शोरगुल या एकदम व्यस्त शहरों में, जैसे लगातार हाईवे वगैरह पे आप निकल जाइए तो लगातार गाड़ियां आती जाती रहती हैं, तो ये 80 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। और 70 डेसिबल तक की जो है कितनी होंगी, शोरगुल वाली, नॉर्मल शोरगुल जो आपके यहाँ चलता रहता है। अच्छा, अगर 80 से 90 डेसिबल तक की ध्वनि की बात की जाए तो 80 से 90 डेसिबल तक की जो ध्वनि होती है वो बहुत प्रबल होती है, बहुत तीक्ष्ण होती है, आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है, नहीं आपको चिड़चिड़ाहट होने लगती है। अगर 120 डेसिबल तक की ध्वनि की बात करें तो ये बहुत, यानी कि मैक्सिमम जो है ये स्पीकर का वॉइस हो जाएगा, ज्यादा तेजी से बजेगा और ऐसी वॉइस होती है जेट इंजन की। साथ ही साथ अगर 180 डेसिबल तक की ध्वनि की बात की जाए तो 180 डेसिबल तक की ध्वनि हमारे रॉकेट इंजन जो है प्रोड्यूस करते हैं और ये पीड़ाजनक होते हैं। बात समझ में आई? तो अब हम जान लेते हैं कि कितने तक के डेसिबल तक की ध्वनि को अगर आप सुने तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 50 डेसिबल तक की ध्वनि अगर आपके कानों में लगातार आ रही है तो आपकी नींद में बाधा उत्पन्न कर सकता है, यानी कि आपको नींद न आने की बीमारी हो सकती है। इससे आपको चिड़चिड़ापन, तुनुक मिजाजी वाली व्यवस्था और व्यवहार में आपके परिवर्तन भी दिखेगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ज्यादा हेडफोन का इस्तेमाल न करें और ज्यादा शोरगुल वाली जगहों से बचें। 60 से 70 डेसिबल तक की ध्वनि अगर आप लगातार सुन रहे हैं तो ये घातक बीमारी, जैसे आपका सर दर्द होने लगेगा, आपको जो है मानसिक रोग भी हो सकता है। 90 डेसिबल तक की ध्वनि आपकी श्रवण शक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है, यानी कि आपको जो है बहरा बना सकती है। इससे आवाज आपको नहीं सुनाई देगा। अगर 90 डेसिबल तक की ध्वनि लगातार आप जो है सुन रहे हैं तो ये इससे आपको दूसरों की आवाज सुनाई देना बंद हो सकता है, यानी कि बहरेपन का शिकार आप हो सकते हैं। अगर 130 डेसिबल तक की ध्वनि जो है आप सुन रहे हैं और आप ऐसी जगह पर काम करें जहां 130 डेसिबल तक की ध्वनि लगातार आ रही है तो आपको पागलपन हो सकता है, यानी कि कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको हो सकता है। दोस्तों अगर आप 150 डेसिबल तक की ध्वनि जो है सुन रहे हैं तो आपके शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो सकती है, यानी कि हाई बीपी का आप शिकार हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको सरदर्द हो सकता है और आपको आपकी बॉडी में शिथिलता आ जाएगी, यानी कुल मिलाकर पागलपन के लक्षण आप में उत्पन्न होने लगेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ध्वनि प्रदूषण से जितनी जानकारी आपको मिल गई है, इसके रोकथाम बताता हूं। ध्वनि प्रदूषण को कम से कम करें, मोबाइल और हेडफोन का इस्तेमाल जो है बहुत कम करें। साथ ही साथ आप यह ध्यान दें कि प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करें जो कान में वॉइस को कम जाने दे, अगर आप ध्वनि वाली जगहों पर काम कर रहे हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और मैं चाहूंगा कि वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आज चलते चलते आज का जो है प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं। आपको बताना है कि CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है, नीचे कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रिकी बायो गुरु विथ शिवम त्रिपाठी। जय हिंद, जय भारत।